नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे फोर्थ ग्रेड में हिंदी व्याकरण के मॉडल पेपर को लेके बात हो रही है अपनी, और यहाँ पे 6 नंबर का आज का मॉडल पेपर अपना रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, जो कि टॉप 50 या टॉप 30 यहाँ पे जो है सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 19, 20 और 21 तारीख को जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि कॉन्टेम्प्ट है, कंटेम्प्ट का पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। तो कंटेम्प्ट का पारिभाषिक शब्द यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा अवमानना। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है। तो ऑटोनोमस यानी स्वायत्त बिल्कुल राइट है, और कॉन्टोन ये क्या है, कैंटोनमेंट यानी छावनी है, और इंसाइट यानी तटस्थता है, और अप्रूवल यानी अनुमोदन है। तो यहाँ पे इंसाइट यानी तटस्थता जो है वो ये ऑप्शन गलत है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो रहेगा कि किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का पद छपा रहता है। कौन सा वो पत्र होता है? अधिसूचना नहीं होगा, ज्ञापन भी नहीं होगा, परिपत्र भी नहीं होगा। यहाँ पे अर्धशासकीय पत्र में जो है वो ऊपरी जो हिस्सा होता है पत्र का, उस पर उसके अधिकारी का जो पद होता है वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। चलिए सवाल नंबर 4 इसमें से देखिएगा कि इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है। पहली हमारी रहेगी कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी किसी शर्त के बहाने काम न करना, ये भी यहाँ पे सही है। तीसरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना, ये भी यहाँ पे राइट है। लास्ट है कि पर उपदेश कौशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा आ गया, ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जो कि यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा कि कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सुविधा में कमी रहना, नहीं है। अधिक धन चिंता का कारण होता है, बिल्कुल राइट है कि कोठी वाला रोता है और छप्पर वाला सोता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अधिक धन की चिंता उसको लगी रहती है। तीसरा ऑप्शन नींद न आना भी नहीं है, अमीर और गरीब की तुलना भी इसमें नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत वाक्य छांटना है भाई, कि घनश्याम की 5 दरियाँ या 1 कंबल बिकेगा। शुद्ध वाला छांटना है, शुद्ध वाला तो रहेगा ही। तो यहाँ पे ये तो शुद्ध है भाई, घनश्याम की 5 दरियाँ या 1 कंबल बिकेगा। दूसरा है कि घनश्याम की 5 दरियाँ या 1 कंबल बिकेंगे। अब बिकेगा ही आएगा, बिकेंगे नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 कंबल एक वचन है यहाँ पे, तो यहाँ पर बिकेगा आएगा। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। आगे भी देखते हैं कि घनश्याम का 1 कंबल या 5 दरियाँ बिकेंगी, ये भी सही है। घनश्याम की 5 दरियाँ या 5 कंबल बिकेंगे, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया में ही जो है वो थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे अपना आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा कि किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही रूप से हुआ है। तो देखिएगा, पहला है हम आज क्या से क्या हो गए। तो यहाँ पे क्या से क्या हो गए में कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो ये तो बिल्कुल जो है प्रश्नवाचक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है कि क्या वह घर तुम्हारा ही है। क्या वह घर तुम्हारा ही है, यहाँ पे सवाल पूछा है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आ रहा है। अगला प्रश्न है कि तुमने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क का प्रश्नवाचक के जो चिन्ह है उसका सही प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये गलत है इसमें। अगला है कि अपना नाम बताओ। यहाँ पर प्रश्न की कोई बात नहीं है, साधारण रूप से ये बात सवाल किया गया, लेकिन प्रश्न सूचक शब्द इसमें नहीं आएगा, चिन्ह इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो नमः प्लस ते में तो नमस्ते हो जाएगा जो कि एक विसर्ग संधि है। आगे बात करें यहाँ पे नीरस का नी है प्लस रस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। आगे मैं बात करूँ तद अनुसार, तत् प्लस अनुसार, यहाँ पे तत् प्लस अनुसार। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है तत् में व्यंजन है और यहाँ पर स्वर है, स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो रहा है। आगे भी देखें तो यहाँ पे अति प्लस आचार होता है, जो कि यहाँ पे अति प्लस आचार है, तो यहाँ पर ये जो है दोनों के दोनों जो है स्वर आ रहे हैं, तो यहाँ पे संधि कौन सी है, स्वर संधि है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि निषेध का संधि विच्छेद है। निषेध का जो संधि विच्छेद होगा वो मैं आपको बता दूं, नि प्लस छेद होगा। यहाँ पे ई के बाद में अगर आपको ये वाला स मिले, अगर यहाँ पे इसके बाद में ये वाला स्वर अगर आपको, ये सॉरी व्यंजन अगर आपको मिल रहा है, ये वाला स अगर आपको मिल रहा है, तो ये स जो है अपने मूर्धन्य श जो है मूर्धन्य श में ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे नी प्लस छेद का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन अपने यहाँ पे 3 नंबर में है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग, परा किस में है भाई, तो परा प्लस मर्श पहले वाले में ही आ रहा है, परामर्श। दूसरे में भी चलते हैं, पर प्लस अयन, तो यहाँ पे नहीं है भाई, ये भी गलत है। यहाँ पे इसमें परा उपसर्ग नहीं है। पराधीन, पर प्लस अधीन होता है, इसमें भी नहीं है। परार्ध, पर प्लस अर्ध, अर्ध जो है वो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अन्वेषण में देखो अनु उपसर्ग आ रहा है, कौन सा आ रहा है, अनु आ रहा है। अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण का क्या हो जाएगा, अन्वेषण, अनु प्लस एषण। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अन्वेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 12वें नंबर का कि किस कर्म में भाववाचक कृत्य प्रत्यय है। कृत्य प्रत्यय कौन से में है, भाववाचक कृत्य प्रत्यय। देखो यहाँ पे जो लिखाई है, लिखना क्रिया से कृत्य प्रत्यय पूछा है, तद्धित नहीं पूछा है, क्रिया से बनने वाले प्रत्यय यहाँ पे पूछे हैं। तो यहाँ पे देखो पीना भी क्रिया का ही है, लेकिन भाववाचक पूछ लिया है भाई। तीनों जो है ये लूटना से बना है, ये चलना से बना है, तीनों क्रिया से ही बने हैं। कृत्य प्रत्यय जो क्रिया से बनते हैं, धातु से बनते हैं, उनको कृत्य प्रत्यय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भाववाचक और दे दिया, तो भाववाचक में अपना 1 नंबर ऑप्शन ही सही आ रहा है जो कि लिखाई है। बाकी तीनों जो है वो इनमें भाववाचक वाला नहीं है। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। देवनागरी लिपि की तरफ से आपको देखना है कि कौन सा शब्द सही नहीं है, यानी गलत वाला छांटना है। देखिएगा संयुक्त मानक रूप अगर देखा जाए तो संयुक्त बिल्कुल राइट है यहाँ पे, लेकिन कच्चा जो शब्द है वो यहाँ पे देवनागरी लिपि की दृष्टि से सही नहीं है। लट्टू भी यहाँ पे सही है और कुत्ता भी यहाँ पर सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। कौन सा ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें सारे के सारे शब्दों में आपको प्रत्यय मिलेगा। तो पहला है, तो देखिएगा अधर्म, अधर्म में आपको यहाँ पे प्रत्यय है ही नहीं, पहले में ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम एग्जिट कर देंगे। 2 नंबर ऑप्शन, ये पहला नंबर जो है वो अपना गलत हो जाएगा। दूसरे पे चलते हैं दयालु, तो दयालु में आलू प्रत्यय है, डिबिया में ईया प्रत्यय है और अज्ञानी में ई प्रत्यय है। तो देखो ज्ञान में ई जुड़ा है तो ज्ञानी हो गया, और अ उपसर्ग और लगा दिया, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में अपने सारे सही बैठ रहे हैं। यहाँ पर ईया है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर बात करें घर में कुछ नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे गलत हो रहे हैं, डायरेक्ट ही गलत हो रहे हैं, ज़्यादा सोचने की इसमें आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालव्य में कौन सा प्रत्यय है। तालव्य जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो सीधी सी बात है भाई, तालु से बना है तो ये प्रत्यय यहाँ पे रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी में आग लगाना, मुहावरे का भावार्थ आपको बताना है। पानी में आग लगाना, पहला ऑप्शन है असंभव कार्य को करने का प्रयास करना। दूसरा है पागलपन के काम करना, ये भी गलत है।
जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना। पानी में आग लगाना, पानी में आग नहीं लगती है, असंभव काम है वो, लेकिन यहाँ पर क्या करवा दे, जहाँ पे झगड़ा नहीं हो वहाँ पे झगड़ा करवा दे। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है यानी शुद्ध है। पहले बात करें कि बीमारी के कारण यह उपस्थित नहीं हो सका, राइट लग रहा है, लेकिन आगे भी चलते हैं कि वसंत के मौसम के फूल खिलने से कौन रोक सकता है, भी सीधा सा गलत है, वसंत के मौसम के फूल, ये ठीक नहीं है ना। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को, ये यहाँ पे ही थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है इसमें, तो ये वाला भी गलत है। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि जबकि, पहुँचा था जबकि, यहाँ पे की आता जबकि नहीं आता, तो ये भी यहाँ पे गलत आ रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन भाई राइट है अपना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो बूढ़ा बिल्कुल राइट है, चाहिए ये भी राइट है, स्थाई, स्थाई यहाँ पे जो है ये गलत आ रहा है, क्योंकि स्थाई जो है इसी प्रकार लिखा जाता है, स्थाई जो है वो यहाँ पे अशुद्ध शब्द के रूप में है, वांग में तो ऐसे ही लिखा जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किस क्रम में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं, सारे के सारे सही आ रहे हैं। रुधिर है, रक्त है, लहू है, बिल्कुल तीनों के तीनों खून के पर्यायवाची हैं। नीर, वाशर, पादप नहीं है भाई। तरु, वृक्ष, कुसुम ये भी नहीं है। समीर, विभावरी, अनल, अनल यानी आग हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे गलत आ रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पार्थ, गुड़ाकेश, सव्यसाची, धनंजय किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी किस शब्द के ये पर्यायवाची हैं, तो आपको पता होगा पार्थ, गुड़ाकेश ये अर्जुन के पर्यायवाची माने जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि कूट शब्द का एक अर्थ आपको बताना है, कूट का, कूट यानी होता है कायदा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि पतंग किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, पतंग कौन से वाले अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सूर्य, पक्षी, कनकोवा, वादक। तो यहाँ पे पतंग यानी सूर्य भी होता है, पतंग यानी पक्षी भी होता है, पतंग यानी कनक कोवा भी होता है, लेकिन वादक नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि अति का विपरीतार्थ शब्द आपको बताना है, उल्टा शब्द, अति यानी ज़्यादा, अल्प यानी थोड़ा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है, कदाचार का दुराचार नहीं होता है, यहाँ पे सदाचार होगा, कदाचार, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा अपना, सही नहीं है विलोम शब्द। गौरव का लाघव हो जाएगा, गौरव यानी बढ़ोतरी होती है, लाघव यानी थोड़ा छोटा माना जाता है। गरिमा का लगिमा रहेगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ यहाँ पे रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि तेजस्वी का विलोम शब्द कौन सा है, तेजस्वी का जो विलोम शब्द होगा वो निस्तेज होगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो उपयुक्त शब्द पूछा है, सेवा करने की इच्छा के लिए कहते हैं शुश्रूषा। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द कौन सा आपको बताना है, तो यहाँ पे जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसको हम कहते हैं अनमनस्क। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट जो है कि तद्भव शब्दों वाला समूह है कौन सा है, तद्भव शब्द कौन से वाले में है, पंथ, वधु, लाज, पत्र, यहाँ पे गलत आ गया, पत्र वाला आ गया। दूसरा है जेठ है, चाक है, सांवला है, ससुर है, तो यहाँ पर ये राइट हो रहा है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, योगरूढ़ शब्द का उदाहरण जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे एकदंत जो है वो यहाँ पे योगरूढ़ शब्द माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आज का हमारा लास्ट सवाल रहने वाला है कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है जो कि सर्वनाम से बनती है, तो वो यहाँ पे सर्वनाम से देखो अहम शब्द जो है वो यहाँ पे सर्वनाम आ रहा है, और अहम का अहंकार जो है वो सर्वनाम की भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कायर शब्द विशेषण है, ईर्ष्या शब्द भी नहीं है यहाँ पे, औचित्य शब्द भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। हिंदी के लिए जो साहित्य के हमारे जो साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी जो तैयारी करते हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं वो आपको अपना एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसका जो लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा का सारा मैटर जो है वो मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।